अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा फ्रॉक है, मैं वाइट कलर का पर्ल्स फ्रॉक बना रही हूँ। ये एक्चुअली मेरी क्लाइंट का ऑर्डर था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको जितना जल्दी हो सके रेडी करके मुझे दे दें क्योंकि मैंने अपनी बेबी को बर्थडे पे पहनाना है। तो मैंने कहा बाकी काम छोड़ के पहले हम इनका ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैंने पहले इस पे वर्क स्टार्ट कर दिया। अब मैं जैसे-जैसे इसको बनाती जाऊँगी, साथ-साथ आपको सिखाती जाऊँगी ताकि आप भी घर में ईज़िली इसको बनाकर अपनी बच्चियों को फेरी टाइप फ्रॉक्स जो बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, आप खुद बनाकर बच्चों को पहना सकते हैं। तो उन्होंने मुझे साइज़ दिया था कि आपने मुझे इस साइज़ में रेडी करके देना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम क्लाइंट्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस रेडी करके देते हैं। तो ये उनका साइज़ था जिस पे मैंने इसको रेडी करना है। अब हम चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। इस वीडियो में आपको कटिंग सिखाऊंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसकी स्टिचिंग पे होगी। अभी हमने लिया था फैब्रिक, मैंने इसको ये लिया बरीज़ा नेट, ठीक है। आप कसब नेट भी ले सकते हैं। बरीज़ा नेट सबसे टॉप क्वालिटी की होती है और कसब नेट मीडियम क्वालिटी की होती है। तो मैंने ये कसब नेट ली है 3 गज़। इसको मैं अब बराबर करके रख लूँगी। 3 गज़ लेंगे। इसमें 1 ईयर की बेबी का साइज़ का ड्रेस जो है, फ्रॉक है, वो आसानी से स्टिच हो जाएगा और थोड़ा सा फैब्रिक बच भी जाएगा। 3 गज़ जो है वो इनफ हो जाएगा इसके लिए। तो मैं इसको अब तरतीब से रखूँगी। इसको मैंने ऊपर से बराबर रखा है ताकि आगे पीछे ना हो। अभी इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको मैं कट कर रही हूँ। अब मैंने आपको साइज़ बता दिया है। हमने टोटल 19 इंचेस रखनी है इसकी लेंथ। उसमें से हमारी योक जो होगी ऊपर की चोली वो 8 इंच निकल जाएगी। बाकी हमारा नीचे का पार्ट बचेगा 11 इंचेस, ठीक है। लेकिन हमने इसको 12 इंचेस पे कट करना है। वो किस लिए? क्योंकि जब सिलाई आती है तो कपड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके अलावा हमने इसकी 2 लेयर्स काटनी है, ठीक है। नेट की 2 लेयर्स काटनी है और सिल्क की 1 लेयर काटनी है। तो नेट की जो हमारी 2 लेयर्स होंगी, एक 1 इंच कम होगी और एक इंच ज़्यादा होगी। एक को हम काटेंगे 12 इंचेस पे, मतलब 2 पार्ट काटेंगे, एक फ्रंट का पार्ट और एक बैक का पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट हम काट लेंगे 12 इंचेस पे और अगले जो 2 पार्ट होंगे हमारे वो हम काट करेंगे 13 इंचेस पे। अब सबसे पहले आप ये देख लें इसको समझ में। ये मैं 12 इंचेस पे मैंने 2 पार्ट काट लिए हैं। जो मैंने 3 यार्ड का फैब्रिक था उसी में ही सारे 4 के 4 हिस्से कट जाएंगे, 2 आगे के और 2 पीछे के। अब 12 इंचेस वाले मैंने साइड पे कर लिए 2 पार्ट। अब बारी आएगी 13 इंचेस वाले की। एक इंच क्या हम एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो अलग से दिखना चाहिए, वरना नीचे वाला अगर दोनों हम बराबर रख देंगे तो नीचे वाली नेट बाहर को आती है। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, हल्की सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो नीचे से दिखती है, तो उससे लुक सारा ख़राब हो जाता है। तो हम अंदर वाली जो हमारा हिस्सा होगा नेट का, उसको 1 इंच छोटा रखेंगे और बाहर वाला 1 इंच बड़ा रखेंगे। जो 12 इंचेस का है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो 13 इंचेस वाला है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे, ठीक है। एक पार्ट कट गया 13 इंचेस का, दूसरा भी कट गया। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम साइड पे रख देंगे, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है। अब आप देखें 13 इंचेस के 2 पार्ट और 12 इंचेस के भी 2 पार्ट कट गए। इनमें से एक एक आगे का है और एक एक पीछे का है। जो आगे के पार्ट हैं, एक यहाँ से उठाऊंगी मैं और एक यहाँ से है। 12 इंचेस का एक और एक 13 इंचेस का साइड पे रख दिया। ये आगे के फ्रंट के पार्ट हैं और ये दो जो हैं ये बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट पे हमने एक कट लगाना होता है, वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पे हमने जिप लगानी होती है। तो इसको मैं पकड़ूंगी, इसका हमने सेंटर निकालना है। दोनों साइड से पकड़ के मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। बहुत इजी फ्रॉक है, आप और से एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो आप आसानी से घर में स्टिच कर सकते हैं। अब हमने इसका सेंटर निकाल लिया। इसमें मैं 2 से 3 इंच का कट लगा दूँगी, ठीक है। क्योंकि हमने नीचे तक जिप लगानी होती है, क्योंकि अक्सर बेबी जो है हेल्दी होती है तो उनको पहनने में जो है मसला हो जाता है, इसलिए हम जिप लगाते हैं ताकि फिटिंग जो है वो अच्छी आ जाए। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी मैं सेंटर निकाल के कट कर लूँगी, कट लगा लूँगी छोटा सा 2 से 3 इंच का।
वीडियो पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँ। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो भी आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दिया करूँगी, या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। आप मुझसे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फेरी ड्रेसेस ऑर्डर करने हों, किसी भी टाइप की कस्टमाइज़ करवाने हों, बच्चों के, बड़ों के, हम हर साइज़ में कस्टमाइज़ करके देते हैं क्लाइंट्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे 4 पार्ट हो गए। जो बैक वाले थे उनको मैंने कट लगा लिया 2 से 3 इंच का। अब आ गई हमारी सिल्क के वाली जो अंदर अस्तर के तौर पे लगेगी, ठीक है। अब आप देखिए नेट हमने काटी थी एक 12 इंचेस, एक 13 इंचेस। ये जब फ्रॉक तैयार होगा तो ये सारी की सारी 11 इंचेस पे आके आ जाएंगी, क्योंकि सिलाई का अंदर से कपड़ा कटेगा, कपड़ा जाएगा सिलाई की तरफ, तो जो है पूरा साइज उतना तैयार हो जाएगा जितना हमें 19 इंचेस का चाहिए। और सिल्क जो है, सिल्क को हम नेट से भी 1 इंच कम रखते हैं, क्योंकि वो सबसे अंदर लगती है, ठीक है। सबसे अंदर वाली पार्ट सिल्क का होता है, उसको हम रखेंगे 11 इंचेस। उसके बाद नेट की जो दूसरी लेयर होगी उसको हम फ्रॉक की दूसरी लेयर वो हम रखेंगे 12 इंचेस। और जो नेट की एक और लास्ट में सबसे ऊपर आएगी लेयर, उसको हम रखेंगे 13 इंचेस, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखनी है बात कि सिल्क का जो सबसे अंदर वाला फैब्रिक होता है वो 1 इंच कम होता है। अब देखिए जैसे हमें चाहिए था फ्रॉक की 19 लेंथ चाहिए थी, हमने 8 इंचेस जो है वो यॉक रख ली, 11 इंचेस नीचे का पार्ट रखना है, ठीक है। तो उसमें से हम 11 इंचेस ही सिल्क को कट करेंगे। सिल्क हमारी 11 इंचेस ही रहेगी जितनी हमें चाहिए थी, क्योंकि ये अंदर का पार्ट है, ये थोड़ा सा ऊपर को भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं। नेट को हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख के काटेंगे। ये मैं वैसे ही 11 इंचेस पे मार्क करके कट कर लूँगी। इसके भी 2 पीस करने हैं, जैसे हमने नेट के 2 पीस किए हैं, एक आगे का एक पीछे का। बहुत ईजी फ्रॉक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी यूनिकॉर्न में इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी। मेरी मौसी में मैंने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको इनविजिबल टॉप स्टिच करना है उसकी भी वीडियोस अपलोड हैं, हर चीज़ अपलोड है। आप काइंडली एक दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट भी कर लीजिएगा। सिल्क के भी हमारे दोनों हिस्से कट चुके हैं। अब देखिए इसमें भी मैं एक पार्ट को कट लगा लूँगी, जैसे मैंने नेट के 2 हिस्सों को कट लगाया है पीछे वाली साइड के। ये 2 हिस्से सिल्क के हो गए और ये 4 हिस्से नेट के हो गए, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको अलग करके दिखा दूँ। ये 2 हिस्से नेट के, एक सिल्क का बैक का, और ये 2 हिस्से नेट के, एक सिल्क का फ्रंट का। अब आ जाएंगे हम अपनी यॉक की तरफ। हमें इसकी जो चोली काटनी है, ठीक है, इसको हम बराबर करके रख लेंगे। ये मैंने लिया शामूस सिल्क, ठीक है। ये तो थोड़ी सी हिलती है, थोड़ी सी स्टिचिंग करने में उसमें मसला होता है। आप चाहें तो कतान सिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही रेडी किया, क्योंकि उन्हें शामूस सिल्क ही लगवानी थी, तो मैंने शामूस में इसको बनाया है। आप चाहें तो कतान सिल्क ले सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होती है कटिंग करने में भी, स्टिच करने में भी। तो आप देखिए मैंने इसको 14 इंचेस दिया है, क्योंकि इसकी चेस्ट साइज मैंने रखनी है 12 इंचेस, तो 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले रख के मैं इसको 14 इंचेस पे ले लूँगी। और इसकी लेंथ जो है वो हम लेंगे 11 इंचेस। हमने तैयार रखनी है कितनी, 8 इंचेस। 3 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं, बाद में नीचे से हम कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। फिलहाल के लिए मैं 11 इंचेस पे मार्क करके कट कर लूँगी। लेंथ में 11 इंचेस रखा है मैंने, और विड्थ में मैंने रखा है 14 इंचेस। ठीक है, चेस्ट साइज आप अपनी बेबी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मोस्टली जो है वो 12 इंचेस ही होती है। अगर बेबी ज़्यादा हेल्दी हो थोड़ी सी,
तो हम 13 इंचेस कर लेते हैं, वरना 12 इंचेस इनफ होता है। अभी देखें 4 फोल्ड है ये फैब्रिक। आपको दोबारा खोल के दिखा दूं, ये हमने 4 फोल्ड रखने हैं, 4 पार्ट हमने कट करने हैं, 2 आगे के 2 पीछे के, क्योंकि हम इसको इनविजिबल स्टिच करेंगे। ये 4 फोल्ड हो गया, इसे हम एक दफ़ा फिर से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम शोल्डर वगैरह के मार्क कर लेंगे कटिंग करने के लिए। यहाँ से आपने रखना है शोल्डर्स 4.5 इंचेस पे। ठीक है, 4.5 रखते हैं 1 to 2 ईयर्स की बेबी का। और यहाँ से हम आर्म होल का मार्क करेंगे 5.5 पे। अब यहाँ से 1 इंच को रखते हुए कॉर्नर में रखना, मार्क करके यहाँ से इसको गोलाई दे देनी है हमें। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से 2 इंचेस से थोड़ा सा कम रखना है हमने, मामूली सा कम रखना है, और यहाँ से 2 इंचेस की रखना है। अब आप देखें यहाँ से भी मैंने वैसे ही गोलाई दे लेनी है जहाँ से जैसे मैंने आर्म होल की दी थी। अब हम इसको पिन अप कर लेंगे, क्योंकि पिन कर लेने से कपड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है, कटिंग अच्छी हो जाती है। आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी मैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया करें काइंडली। यहाँ से हम इसकी गोलाई की थोड़ी सी और शेप दे देंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा करके काट लेंगे फैब्रिक को, और इधर से हम इसको अलग कर लेंगे। चारों हिस्सों को हम अलग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये 4 हिस्से हमारे अलग होंगे। अब ये पिन खोल लूँगी मैं। आप देखें ये हमारे 4 हिस्से जो हैं कट चुके हैं, क्योंकि हमने 4 फोल्ड रखा था। अब 2 फ्रंट के जो है मैं साइड पे कर दूँगी, उनको कुछ कट नहीं करना। जो बैक पार्ट है, बैक का मैंने गला बनाना है वी, तो मैं उसको वी ही कट कर दूँगी। बैक के हमने 2 हिस्से उठाए, उसको बिल्कुल बराबर रखना है हमने हर जगह से। पिन अप कर लेना है। पिन अप कर लेने के बाद मैं इसको यहाँ से कट लगा लूँगी वी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी काट लेंगे हम। अब पिन से हटा के मैं आपको दिखा दूँ, ये टोटल 4 पीस हो गए, 2 राइट साइड के और 2 लेफ्ट साइड के। ठीक है, बाकी जब हम स्टिचिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे स्टिच करना है। तो के लिए फिलहाल हम इसको साइड पे रखते हैं। अब लास्ट काम हमारा क्या रह गया, बॉ कट करने का। अब देखिए यहाँ से मैंने इसकी विड्थ ले ली 14 इंचेस, और यहाँ से हमने 12.5 इंचेस। ठीक है, इसको भी मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसको हम खोल के इसकी सिलाई हमने लगानी है लंबाई में। बाकी जब हम स्टिचिंग करने लगेंगे मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। इसकी वैसे तो फ्रॉक के साथ एक ही बॉ थी, लेकिन क्लाइंट ने कहा था मुझे कि एक एक्स्ट्रा भी रखनी है, तो हम इसकी 2 बॉल्स तैयार करेंगे। अब हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी कंप्लीट स्टिचिंग आपको सिखाऊंगी, और इसका फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जब टाइम मेरे साथ बच्ची की तस्वीर बेबी की अपनी शेयर करेंगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।